बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ग्रिल्ड फ़िश की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूं। इस तरह की नायाब रेसिपी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करने के लिए। 30 किलो फ़िश का मसाला तैयार करना है। उसके लिए मुझे लेमन जूस चाहिए, तकरीबन 1 लीटर लेमन जूस चाहिए होगा। तो मैंने साबुत लेमन लिए हैं 4 किलो, इससे लेमन जूस निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने एक खाली बर्तन लिया है, खाली बर्तन के अंदर अजवाइन ऐड कर लेंगे। 5 टेबल स्पून अजवाइन ऐड करनी है इसमें। अजवाइन मैं टेबल स्पून के साथ ऐड कर रहा हूँ, बल्कि तमाम मसाला जात मैं टेबल स्पून के साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगा। अजवाइन ऐड कर लिए 5 टेबल स्पून। उसके बाद साबुत धनिया ऐड करेंगे। ये 2 हो गया, 3, 13, 14 और तकरीबन मैंने 14 टेबल स्पून इसके अंदर साबुत धनिया ऐड किया। अभी ज़ीरा 2 हो गया, 3, 9, 10 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लिया है, साबुत ज़ीरा। अभी सौंफ ऐड कर लेंगे इसके अंदर। सौंफ मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। अभी इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। एक साफ़ सुथरा फ्राई पैन लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने मसाले को ऐड कर लिया है। इसको हमने 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि मसाले के अंदर से जो नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी खुशबू भी निकल आएगी। ड्राई रोस्ट हो चुका है तो अभी इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। इसका अच्छे तरीके से पाउडर तैयार कर लेंगे। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने, थोड़ा-सा दरमियाना सा, थोड़ा-सा मोटा-मोटा रखा है। ये देखें, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, थोड़ा-सा मोटा है। पाउडर से थोड़ा-सा मोटा रखना है आपने मसाला। ये फ़िश के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने मसाला रखना है। अभी हम क्रश चिली ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं। 12 टेबल स्पून मैंने दड़ा मिर्च इसमें ऐड की है। इसको थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, वो थोड़ी-सी मोटी थी तो इसको मैंने थोड़ा-सा छोटा कर लिया, उससे ये अभी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा-सा ग्राइंड करना है। बाज़ार से जो मिलती है वो थोड़ी-सी मोटी होती है। अभी मैंने एक बड़ा-सा परात लिया है, परात के अंदर हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मैंने जो मसाले ग्राइंड किए थे, सबसे पहले पाउडर बनाया था, मोटा पाउडर था, ज़्यादा बारीक नहीं था, वो ऐड किया। उसके बाद मैंने दड़ा मिर्च ऐड की है। दड़ा मिर्च को मैंने दोबारा ग्राइंड किया था थोड़ा-सा। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर बाकी मटीरियल हम ऐड करते रहेंगे साथ-साथ। अभी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगा। 18 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर फुल करके मैंने ऐड किया। अभी मैं इसके अंदर अदरक पाउडर ऐड करूँगा। अदरक पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून फुल करके इसके अंदर ऐड कर लिया है। अभी इसके अंदर 1 टेबल स्पून फुल करके मैं फूड कलर ऐड करूँगा। फूड कलर मैंने 1 टेबल स्पून फुल करके ऐड कर लिया। अभी मस्टर्ड पाउडर इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून फुल करके ऐड करूँगा। मस्टर्ड पाउडर भी मैंने 2 टेबल स्पून फुल करके ऐड कर लिया। और नमक हम इसके अंदर फ़िलहाल 5 टेबल स्पून फुल करके ऐड करेंगे, लेकिन इसमें 10 टेबल स्पून नमक जाएगा। 10 टेबल स्पून ऐड करना है, लेकिन हम बाद में ऐड करेंगे बाकी। पहले मैंने 5 टेबल स्पून ऐड किया। अभी इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। 5 टेबल स्पून हमने ये भी फुल करके ऐड करना है इसके अंदर। 5 टेबल स्पून फुल करके लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर हमने बाकी मटीरियल साथ-साथ ऐड करते रहना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिया है मैंने। ये मैंने फुल करके 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। अभी ये तीसरा टेबल स्पून भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ये चौथा टेबल स्पून भी ऐड कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 200 मिलीलीटर दही अच्छे तरीके से बीट करके ऐड किया है। अभी हम लेमन जूस ऐड करेंगे। मैं कप के साथ ऐड कर रहा हूँ, लेकिन हमने इसके अंदर 1 लीटर तक लेमन जूस इस्तेमाल करना है। मैंने फुल करके 2 कप लेमन जूस के ऐड कर लिए हैं। अभी मैं ये तीसरा कप भी ऐड कर रहा हूँ। ये लेमन जूस मैंने फ़्रेश निकाला है। फ़्रेश लेमन जूस बहुत ही अच्छा होता है। फ़िलहाल मैंने 3 कप फुल करके ऐड किए हैं। अभी मसाले को मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर और भी ऐड करना है हमने, लेकिन सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर अभी मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। इसके अंदर एग्स भी जाएँगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब मसाला है। ये देखें, मैंने 1 कप और फुल करके लेमन जूस का ऐड कर लिया।
ये तकरीबन 1 लीटर के लगभग इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड कर चुके हैं। ये 30 केजी फ़िश का मसाला हम तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको कम करके 1 केजी का भी बना सकते हैं, मटीरियल कम करते जाएँ तो 1 केजी का या 2 केजी का जितना भी आप तैयार करना चाहें, तैयार कर सकते हैं। कोई भी इश्यू नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने अंडे यहाँ पर तोड़ लिए एक बाउल के अंदर। हमने 4 अंडे इसके अंदर ऐड करने हैं। अंडे तोड़ने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। बीट करने के बाद फिर इसको हम मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से बीट करके मैंने अंडे ऐड कर लिए और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने ये देखें अंडे हमने इसके अंदर मिक्स कर लिए और उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद नमक भी ऐड करेंगे। ये देखें मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद और नमक ऐड कर लिया। 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने अभी ऐड किया है। मसाले को साथ-साथ हमने चखना है, मसाले का मतलब नमक उसमें तेज़ ना हो जाए, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 9 से 10 टेबलस्पून नमक परफ़ेक्ट होगा इसके लिए। 1 कप फुल करके मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया इसके अंदर। इससे मसाला ड्राई भी नहीं होगा और मसाला अपनी जगह पे कायम रहेगा। चाहे आप 6 महीने के बाद उसको इस्तेमाल करें, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक फिर दोबारा चेक करेंगे इसके अंदर। तो मज़ीद जो हमें नमक डालना होगा तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही मिक्स किया और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब मसाला, ये ग्रिल फ़िश का मसाला तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं मज़ीद नमक ऐड कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने 2 टेबलस्पून फुल करके मज़ीद इसके अंदर नमक के और भी ऐड कर लिए। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा चखूँगा और मज़ीद नमक भी ऐड करना हुआ तो वो भी ऐड कर लेंगे। नमक मैं इसके अंदर बिल्कुल बराबर रखूँगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो 10 टेबलस्पून नमक तकरीबन इसमें ऐड होगा। माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको मैंने अच्छे तरीके से अभी मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िश को लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया है। मुझे जितना ज़रूरत होगा मैं इतना ही इस्तेमाल करूँगा, बाकी मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगा। तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका। बहुत ही लाजवाब मसाला, खुशबूदार मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी हमने इसके लिए फ़िश ली है दोस्तों। फ़िश मैंने 10 किलो राहू फ़िश है, काला राहू जिसको कहते हैं दोस्तों। 10 किलो अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया है, अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको मैंने रख दिया है वॉश करके। तो अभी इसको हमने कट लगाने हैं, 1.5 इंची का फ़ासला रख के हमने इस तरीके से इसको कट लगाने हैं ताकि छुरी आपकी हड्डी तक चली जाए, इतने गहरे आपने इसको डीप कट लगाने हैं। दूसरी साइड से हमने थोड़ा-सा क्रॉस कट लगाने हैं, ये देखें। इससे ये होगा कि फ़िश अच्छी लगेगी देखने में भी और इसके अंदर तक मसाला भी चला जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको आपने कट लगाने हैं और इसको अभी मैं सबसे पहले नमक लगाऊंगा। दोस्तों नमक हम फैला के लगा लेंगे इसके ऊपर, इस तरह चुटकी लेके, चुटकी में नमक लेके इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला के लगा लेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे ही इसको नमक अप्लाई करना है फैला के, ताकि जो कट्स हैं उनके अंदर भी नमक चला जाए। हल्के हाथ से ऊपर मसाज कर लेंगे ताकि नमक चिपक जाए इसके साथ। अभी अजवाइन लगा लेंगे, अजवाइन भी हमने इसी तरीके से फैला के लगानी है। एक फ़िश को आपने तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन अप्लाई करनी है। दूसरी तरफ से भी अजवाइन लगा लेंगे। तमाम फ़िश को हम इसी तरीके से नमक लगा के ये देखें रख लिए मैंने और उसके बाद फिर हम इसको तकरीबन 10 घंटे के लिए रख लेंगे। 10 घंटे के बाद फिर हम इसको मसाला अप्लाई करेंगे जो कि हमने तैयार करके रखा है। ये देख सकते हैं तमाम फ़िश को मैंने नमक और अजवाइन लगाकर रख दिया। दोस्तों अभी इसके ऊपर हमने मसाला अप्लाई करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी एक बड़ी सी ट्रे ली है मैंने, ट्रे के अंदर मैंने फ़िश को सीधा करके रखा है। हाथ पे ग्लव्स लगाकर मैं इसको अच्छे तरीके से मसाला अप्लाई करूँगा एक साइड के ऊपर, ताकि 2 टेबलस्पून मसाला आपने ऐड करना है तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से प्रॉपर आपने इसको लगाना है। हाथ आपने नरम रखना है, दबा के नहीं रखना, कांटा लग सकता है। इसके कांटे निकले होते हैं, ये देखें दूसरी तरफ से भी लगाऊंगा मैं। दूसरी तरफ से इसको लगाने के ये देखें इसके जो कट हैं, कटों के अंदर भी अच्छे तरीके से हम मसाला अप्लाई कर लेंगे। तो
इस साइड से तो इसकी जिल्द होती है, लेकिन इसका असल जो टेस्ट आएगा वो इसकी अंदर वाली साइड से ही आएगा। तो ये जिल्द के ऊपर भी हमने मसाला अप्लाई करना है। इसको 10 से 12 घंटे तक हमने फ्रिज के अंदर रख देना है और फिर हम 12 घंटे के बाद इसको ग्रिल के ऊपर तैयार करेंगे। तो इसको मसाला लगाकर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एकदम मसाला लगाकर इसको पकाने से ये बिल्कुल फीकी लगती है, इसका मसाला प्रॉपर तरीके से अंदर तक नहीं जाता। तो किसी भी किस्म की फ़िश हो, लेकिन ख़ासकर ये जो कांटे वाली फ़िश होती है, इसको मसाला लगाकर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप इसको मसाला लगाकर कम से कम 10 घंटे तक ज़रूर रखा करें, तो फिर ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। इसको मसाला लग चुका है, अच्छे से लग चुका है और तमाम फ़िश को हम ऐसे ही मसाला लगा लेंगे। इसको मसाला लगाकर हम रख लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको तैयार करेंगे। तमाम फ़िश को ऐसे ही मसाला लगा लेंगे दोस्तों। दोस्तों इधर मैंने कोयला जला दिया है, कोयले को अब बराबर कर लेंगे अच्छे से। कोयला हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम अपनी फ़िश पकाएंगे। ये देखें, फ़िश मैंने कोयले के ऊपर रख दी है। कोयला मैंने अच्छे से बराबर कर लिया था। इसको कम से कम हमने 15 मिनट तक इसके ऊपर रख कर पकाना है और बहुत ही आसान है दोस्तों, इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल आपने इसको इतना पकाना है कि ये ड्राई हो जाए। इसी तरीके से फ़िश आप 1 पीस भी तैयार कर सकते हैं, 2 भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं ग्रिल के ऊपर रखे हुए। 5 मिनट तक इसकी कंडीशन ये देख सकते हैं आप। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से छोटे से ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर ऑयल लगा लिया करें। माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसको मैं बहुत ही आराम से पका रहा हूँ। अभी इसको तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट तक इसकी ये कंडीशन है। इसका कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो चुका है। ये अभी हाफ़ टर्न हो चुकी है। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद पलटाना है, ताकि एक साइड से जले ना, प्रॉपर दोनों साइड से एक ही तरह से पक जाए। ग्रिल फ़िश की बहुत ही शानदार रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। इस तरीके से आप बनाकर इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से आप ये प्रॉपर तरीके से इसको पलटाते जाएंगे। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितनी शानदार लग रही है माशाल्लाह। हर 3 मिनट के बाद हमने इसको पलटाना है। माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, कितना शानदार कलर आया है इसका। हमारा जो मसाला तैयार हुआ है वो बहुत ही शानदार है। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला आज मैंने आपके साथ शेयर किया ग्रिल फ़िश का। ये देखें दोस्तों, ये दूसरी साइड से भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और भी फूड से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब हमारी ग्रिल फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों। अभी इसको हम डिश आउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर जो कट लगाए थे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी टाइप की हमारी ग्रिल्ड फ़िश तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप भी इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं, ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसकी लुक कितनी शानदार आई है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब। इसको पकते हुए 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कोयला हमने इसके नीचे बिल्कुल स्लो कर दिया है, ताकि ये जले ना। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी शानदार और कितनी लाजवाब हमारी ग्रिल्ड फ़िश